हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि SBI PO 2023 में आप कैसे क्रैक कर सकते हो। देखो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो हम सबको पता है कि आपका जो पहला पेपर होगा वो किसका होगा, प्रीलिम्स का होगा। किसका होगा, प्रीलिम्स का होगा। और दूसरा कौन सा होगा, मेंस होगा, ठीक है। आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 चीज़ होंगी। क्या क्या होगा, पहला आपका होगा क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन मतलब क्या, मैथ्स होगा, ठीक। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरे पे आएगी आपकी रीजनिंग। क्या आने वाली है, रीजनिंग। फिर आपकी आएगी इंग्लिश। इंग्लिश देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि तीनों सेक्शन को करने के लिए आपके पास होगा क्या, टाइम। क्या, एक टाइम होगा। टाइम का मतलब होता है कि क्वांट के आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे 35 क्वेश्चंस आएंगे और आपको करना होगा 20 मिनट में। कितने मिनट में, 20 मिनट में। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस होंगे और कितने मिनट में करना होगा, 20 मिनट्स में। और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, 30, और कितने मिनट में करने हैं, इसको भी आपको 20 मिनट में ही करना है। 35, 35, 70 और 300 क्वेश्चन हो गए और कितने मिनट में करना है, 1 आवर्स में। मतलब कि 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट हो, 60 में 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। क्वांट में आपको क्वांट को करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको अपना क्वांट स्ट्रॉन्ग करना है तो क्वांट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्या है, हार्ड वर्क। सब बोलते हैं कि आपको करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के अलावा एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। देखो, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, तभी आप 2023 में क्या कर सकते हो, ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो स्मार्ट वर्क करना कैसे है, देखो सबसे पहले जो स्टूडेंट बिगिनर्स हैं उनकी बात करता हूँ, उनको क्या करना है। बिगिनर्स को सबसे पहले आपको कैलकुलेशन, आपकी क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन का मतलब है कि आपको ना, जब कैलकुलेशन करो तब आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत ना पड़े। और पेन और कॉपी की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी, जब आपकी क्या क्या अच्छा होगा, सबसे पहले आपको आपकी टेबल अच्छी होनी चाहिए। क्या टेबल कहाँ से कहाँ तक करनी है, 1 से लेकर के 30 तक आपको टेबल याद करनी पड़ेगी भाई अच्छे से, अगर आपको 2023 में एग्जाम क्रैक करना है तो। फिर सेकंड क्या है, आपको स्क्वायर, भाई साहब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। कितने तक, 1 से लेकर के 100 तक। इसकी मैंने टेक्निक बताऊंगा आपको कैसे याद करना कैसे नहीं करना, ठीक है ना। फिर क्या है, आपको होना चाहिए क्यूब याद। ये 3 चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए एज ए डिट्टो, मतलब उंगलियों पर। जैसे कोई भी पूछ लेना 35 का स्क्वायर क्या होगा, किसी ने पूछ लिया, पता कितना होगा, ये लो आंसर 35 का 55 25 7 12 1225 होगा 35 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले 35 का स्क्वायर क्या होगा तो कितना होगा, 1225। कोई पूछ ले 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर पूछ लिया तो तुरंत पता होना चाहिए, 55 25 4 5 20 50 खत्म। ऐसे हर चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, डिट्टो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये तो होगा किसका, मैथ्स की बात हो गई। अब देखो, मैथ्स के लिए आपको तो एक चीज़ करनी पड़ेगी। मैथ्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये चीज़ तो टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये तो याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, देखो आपको ना डेली बेसिस पे क्यूज लगाने, क्या लगाने हैं, क्यूज। क्यूज क्या है, देखो आपको ना इसमें आता है मिसिंग फिगर। क्या आते हैं, मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर, तो मिसिंग फिगर की आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। क्वेश्चंस बनाने 5-6 क्वेश्चन डेली बनाने होंगे आप लोगों को, ठीक है। देखो मैं ना शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, शॉर्ट्स बना देता हूँ इसके लिए, आपकी मिसिंग फिगर के लिए, कैलकुलेशन चेक करने के लिए, ठीक है। स्पीड कैसे, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, ये सब मैंने शॉर्ट्स बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, ठीक है। इन सबको मैं करता हूँ एज अ क्यूज के तौर पे देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से इनके कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की अगर आप यहाँ से करते हो तो, ठीक है। और बाकी कौन सा बच गया आपका, अब बच गया आपकी रीजनिंग। देखो रीजनिंग के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीजनिंग के लिए आपको बनानी पड़ेंगी पजल्स। पजल्स देखो, पजल आती सबको, सब बना लेंगे सॉल्व करना, लेकिन आपको क्या करना है, विद इन टाइम में बनाना होता है पजल्स को। हमारा क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्या, पजल। पजल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर आपको पजल लगानी है। 5 पजल क्या करनी है, 5 पजल आपको डेली सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और क्या करना है, टाइम देख करके, टाइम लगा करके आपको इसमें क्या करना है, सर्कुलर बेस्ड वाली, सिटिंग अरेंजमेंट वाली, सारी की सारी पजल्स आपको सॉल्व करनी है। मतलब कि 5 पजल्स आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है। आप कौन सा बच गया, पजल्स हो जाएगा। फिर क्या करना है, सिलोगिज्म कर लेना, सिलोगिज्म, इक्वलिटी इनइक्वलिटीज, ठीक है। इन सब की अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डेली क्यूज आपको देता रहूँगा इन सबका, ठीक है ना। सिलोगिज्म का हो गया, ठीक है, सिलोगिज्म हो गया, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी वाला, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, इंग्लिश। मोस्टली स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो देखो इंग्लिश को सबसे पहले आपको अपना क्या बनाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके ग्रामर पढ़ने लग जाओ, भाई ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ग्रामर नहीं पढ़नी। ग्रामर करो, थोड़ी नॉर्मल ग्रामर कर लो, ठीक है। आपको करना क्या, रीडिंग। सब लोग बोलते हैं भाई ये बात बिल्कुल सच है, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग से क्या होगा, उसमें आते हैं पैसेजेस,
और भाई साहब पैसेज छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा पैसेज होता है, उसको एनालाइज करना होगा, तो भाई पैसेज तो आपको करना पड़ेगा कुछ भी हो, ठीक है ना। तो पैसेज करने के लिए क्या है, पैसेज सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको कॉम्प्रेंसिव मतलब कि आपकी जो नॉलेज है वो चेक की जाती है कि आप कितना गेन कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ठीक है, क्या डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी है या नहीं है, ये सब आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के सबसे पहले आप इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करो, मतलब कि क्या करना है आपको, इंग्लिश के लिए सबसे पहले रीडिंग करनी है। मैं और हाँ एक चीज़ और है, इंग्लिश के लिए ना वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है वोकैब, मैंने डिसाइड किया है कि वोकैब की प्रैक्टिस ना मैं कराऊंगा आपको डेली बेसिस पर मैं आपको कहूँगा वोकैब देता रहूँगा डेली बेसिस पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब हुआ करेगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हो वोकैब को, ठीक है। अब देखो ये सब था हमारा ओवरऑल व्यू। मेंस के लिए सेम चीज़ें हैं, बस क्या आ जाएगा, मेंस में जीके ऐड हो जाएगा तुम्हारा, और क्या कंप्यूटर ऐड हो जाएगा तुम्हारा, मतलब जीके जनरल नॉलेज और कंप्यूटर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है इसमें, ठीक है ना, कंप्यूटर के लिए। अच्छा एक चीज़ और चीज़ है, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ वो देखो। मैं आप लोगों की ना वोकैब इंपॉर्टेंट वोकैब को ना इंप्रूव करा सकता हूँ। कैसे, मैं आपको डेली वोकैब वो वोकैब करा दूंगा। इंग्लिश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी वोकैब इंप्रूव करा सकता हूँ। वोकैब में क्या है देखो, मैं डेली बेसिस पे आपको क्या दे सकता हूँ, वोकैब प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, डेली बेसिस में वोकैब प्रोवाइड कर दूँगा। और सेकंड चीज़ क्या है, और मैथ्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैथ्स के लिए आपको डेली क्विज दे सकता हूँ, जिससे क्या होगा आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको करना डेली क्विज को सॉल्व करना है। जैसे मैं कोई शॉर्ट्स में मैंने पूछ लिया, तो आपको शॉर्ट्स का सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। उससे क्या होगा, आपकी जो माइंड स्किल्स है, नॉलेज है, वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी आपको जो चैप्टर आपको लगता है कि कोई चैप्टर हार्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसका करूँगा एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। आप ये मत देखो कि मेरे सब्सक्राइबर कितना है या फिर कितना प्रॉब्लम है, ये सब नहीं देखना है। आपको क्या करना है, गेन करना है, आपको क्या करना है, क्रैक करना है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी तो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और कोई भी